बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कॉमन लेआउट्स के बारे में। ये कॉमन लेआउट्स क्या होते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, एक ऐसी चीज़ जो हर जगह पे कॉमन हो। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं उसमें कुछ ना कुछ एरिया ऐसा होता है हमारे पास जो कॉमन होता है। ठीक है, जो हम चाहते हैं कि हर पेज पे हमारे डिस्प्ले हो, विजिबल हो, नज़र आए। ठीक है, जैसे कि हेडर हो गया, फुटर हो गया, साइड बार हो गया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे क्या हैं, कॉमन लेआउट्स हैं, कॉमन एरियाज हैं, कि हम चाहते हैं हर पेज पे ये हमारे नज़र आए। तो ये क्या होते हैं, हमारे पास कॉमन लेआउट्स होते हैं। तो ये किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से इनको प्रैक्टिकली हम एग्जाम्पल करके देखेंगे आज की वीडियो में। ये वाला जो मेरा काम है ये सारा वही है जो मैंने नेस्टेड राउटिंग की थी उसके अंदर जो मैंने काम किया था, ये वही सारा काम है। यहाँ पे देखिए अबाउट वाला फोल्डर बना हुआ है, लॉगिन वाला बना हुआ है, इसी पे हम आज काम करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले देखिए SRC ऐप के अंदर मैं आऊँ तो यहाँ पे layout.tsx की एक फाइल है। ठीक है, अब मैं इसको ओपन करती हूँ यहाँ से। ठीक है, ये क्या काम करती है, ये कॉमन एरिया प्रोवाइड करती है अपनी चिल्ड्रन रूट्स को। ठीक है, चिल्ड्रन रूट्स क्या है इसके, ये जो हमने अबाउट वाला फोल्डर बनाया, लॉगिन वाला पेज है, ये सब इसके क्या है, चिल्ड्रन है। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं जो भी काम करूंगी ना, इसके जितने भी चिल्ड्रन रूट्स होंगे वो उन सब पे अप्लाई होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो layout.tsx है ये हमारा क्या है, रूट है, रूट लेआउट है। सही है, रूट लेआउट है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, अब ये रूट लेआउट है। रूट लेआउट क्यों है, क्योंकि ये ऐप के अंदर बना हुआ है, ये किसी हमने एक फोल्डर के अंदर नहीं बनाया हुआ है। ठीक है, जैसे ये अबाउट का फोल्डर है, ये इसका लेआउट नहीं है, ये लॉगिन का लेआउट नहीं है, ये पूरा जो हमारा काम है ये उसका लेआउट है। जैसे ये रूट पेज है ना हमारा, page.tsx, इस पर मैं जो भी काम करती हूँ वो क्या होता है, मेरे हर पेज पे चलता है। इसी तरीके से ये जो लेआउट है ये क्या है, रूट लेआउट है। यानी इसके अंदर मैं जो कुछ भी काम करूंगी वो मेरे पास यहाँ जितने भी पेजेस होंगे, जितने भी फोल्डर्स होंगे, वो उन सब पे अप्लाई होगा। तो अगर कोई ऐसा काम है जो आप चाहते हो मैं यहाँ एक बार कर दूं और वो मेरे जितने भी चिल्ड्रंस हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, सब पे अप्लाई हो जाए एक जैसा, तो वो काम आप इसके अंदर कर सकते हो लेआउट के अंदर। ठीक है, कौन सा लेआउट, जो रूट लेआउट है आपके पास ऐप के अंदर जो बना हुआ है। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करती हूँ, सिंपल यहाँ पे मैं आई, यहाँ से देखिए, ये देखिए बॉडी बनी हुई है। इसके बाद मैं यहाँ पे आके क्या करूँगी, पहले आप यहाँ क्रोम पे आ जाइए और ये देखिए मेरा रूट पेज खुला हुआ है, page.tsx ऐप वाला खुला हुआ है। यहाँ पे देखिए आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये हमने बटन बनाए थे, ये हमने लिंक्स बनाए थे और ये मैंने एक हेडिंग दी हुई थी बेसिक राउटिंग की। सही है, अब अगर यहाँ से देखिए मैं गो टू लॉगिन पेज पे जाऊँ तो लॉगिन पेज पे आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये एक लिंक बना हुआ है, एक बटन बना हुआ है और एक लॉगिन पेज की हेडिंग है। मैं वापस होम पेज पे जाती हूँ। अब देखिए अबाउट पेज पे जाऊंगी तो अबाउट पेज पे भी मेरे पास क्या है, अबाउट पेज है। ठीक है, होम पेज के लिए लिंक दिया हुआ है और ये बटन दिया हुआ है। सही है, और कुछ भी नहीं है। वापस से मैं होम पेज पे आ जाती हूँ। अब देखिएगा मैं यहाँ पे एक अदद हेडिंग देती हूँ। सही है, अब ये मेरा क्या है, रूट लेआउट है, यानी इसके अंदर मैं जो भी हेडिंग दूंगी वो इसके जितने भी चिल्ड्रंस हैं, जितने भी फोल्डर्स पेजेस बने, वो उन सब पे जाके अप्लाई होगा, उन सब में नजर आएगा मुझे। सही है, तो करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं H1 की हेडिंग ले लेती हूँ। सही है, और यहाँ से मैं लिख देती हूँ कॉमन लेआउट। ठीक है, ये मैंने हेडिंग दे दी इसके अंदर। अब आप देखिएगा मैं यहाँ पे जाती हूँ, ये देखिए हेडिंग नजर आ रही है आपको कॉमन लेआउट की। एक मिनट, ये देखिए हेडिंग नजर आ रही है आपको कॉमन लेआउट की। ये पहले नहीं थी लेकिन अब आपको क्या नजर आ रही है, क्योंकि मैंने क्या किया, जो रूट लेआउट है मेरा उसके अंदर मैंने हेडिंग लिख दी है कॉमन लेआउट की, तो वो इस पे नजर आ रही है। अब ये तो आप बोलेंगे रूट पेज है, इस पे नजर आ रही है, तो यहाँ से देखिए मैं लॉगिन पेज पे जाती हूँ। मैं लॉगिन पेज पे गई, ये देखिए इस पे भी नजर आ रही है हेडिंग कॉमन लेआउट। ठीक है, अब वापस से मैं होम पेज पे आ जाती हूँ। अब मैं जाती हूँ अबाउट पेज के अंदर। ठीक है, अबाउट पेज पे गई, यहाँ पे भी नजर आ रही है हेडिंग। अब अबाउट पेज के अंदर मेरे पास ये देखिए अबाउट कॉलेज पेज भी है, अबाउट स्कूल पेज भी है। मैं अबाउट कॉलेज पेज पे जाती हूँ, ये देखिए इसमें भी नजर आ रही है हेडिंग। सही है, वापस से गई अबाउट स्कूल पेज पे जाती हूँ मैं, ये देखिए इस पे भी नजर आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम रूट लेआउट जो है हमारा,
यानी जो ऐप के अंदर layout.tsx बना है, इसके अंदर मैं जो भी काम करूंगी वो क्या करेगा, इसके जितने भी चिल्ड्रन कंपोनेंट्स हैं, यानी जितने भी आपने पेजेस बनाए, आप चाहिए अबाउट बना है, इसके अंदर जो काम हुआ है उस पर भी वो अप्लाई हो जाएगा, अबाउट के अंदर जो फोल्डर है उसके अंदर भी वो अप्लाई हो जाएगा, अबाउट के फोल्डर के अंदर जो एक और अंदर फोल्डर है नेस्टेड राउटिंग की भी, वो उसके अंदर भी अप्लाई होगा। तो ऐसा काम जो आपको एक बार आप करें और आप बोले हर पेज पे अप्लाई हो, हर जो जितने कंपोनेंट्स है सब पे नजर आना चाहिए। मैं बार बार नहीं करना चाहता, मैं एक बार ही करूंगा और मैं चाहता हूं ये हर पेज पे विजिबल हो। तो आप किसके अंदर करेंगे, इसके अंदर करेंगे। ये जो आपका कहाँ गया layout.tsx, इसको बंद करते हैं। ठीक है, जो layout.tsx है यानी रूट लेआउट है, इसके अंदर आप वो काम करेंगे तो वो आपके हर कंपोनेंट पे नजर आएगा। ठीक है, यहां तक ये चीज तो क्लियर हो गई। अब मैं इसको यहां से वापस से हटा देती हूँ क्योंकि मुझे अभी ये नहीं चाहिए। ठीक है, ये तो हमने एक चीज कॉमन लेआउट जो था ना हमारा पढ़ लिया कि रूट लेआउट पे हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। सही है, अब अगर आपको फॉर एग्जांपल हेडर चाहिए, आप कहते हो जितने भी पेजेस बने हुए हैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर है, उसके अंदर फोल्डर है, हर चीज पे सेम हेडर मैं अप्लाई करना चाह रहा हूं, तो आप क्या करेंगे, इस रूट लेआउट के अंदर वो काम कर देंगे तो वो आपका हर जगह पे विजिबल होगा। इसी तरीके से फुटर भी आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये काम तो हो गया मेरा। अब मैं चाहती हूँ कि जैसे यहाँ पे देखिए मेरे पास ये अबाउट का फोल्डर है। ठीक है, अबाउट का फोल्डर है। अब अबाउट के अंदर मैंने नेस्टेड राउटिंग की हुई। अबाउट के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है अबाउट कॉलेज का। ठीक है, एक और फोल्डर है अबाउट स्टूडेंट का। अबाउट कॉलेज के अंदर एक और फोल्डर है अबाउट स्कूल का। अब यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि ये दोनों जो कैटेगरीज हैं, लॉगिन और अबाउट, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। तो अब मैं चाहती हूँ कि अबाउट के लिए जो मैं नेव बार बनाऊं वो अलग हो। ठीक है, यानी जो मैं लिंक्स बनाना चाह रही हूँ वो अलग हो, और लॉगिन के लिए जो मैं चाह रही हूँ वो अलग हो। यानी दोनों के लिए फॉर एग्जांपल मैं अलग अलग नेव बार बनाना चाह रही हूँ। तो अब अगर ये काम मैं इस layout.tsx में करती हूँ जो रूट लेआउट है, तो क्या होगा, इसमें तो मैं जो भी काम करूंगी वो सब सेम पे अप्लाई हो जाएगा। अबाउट में भी अप्लाई होगा, लॉगिन में भी अप्लाई होगा। लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि मैं ऐसा काम करूं जो सिर्फ अबाउट के जितने भी चिल्ड्रन हैं उन पे अप्लाई हो। ठीक है, यानी मैं एक नेव बार बनाना चाह रही हूँ अबाउट के लिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं वो एक बार ही बनाऊं, मुझे बार बार जाके अबाउट कॉलेज, अबाउट स्टूडेंट, अबाउट स्कूल, इन सब के अंदर जाके एक एक करके ना बनाना पड़े। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ मैं एक नेव बार अबाउट के लिए बनाऊं, लेकिन वो एक ही क्या हो, खुद ही अबाउट कॉलेज पे भी अप्लाई हो, अबाउट स्कूल पे भी अप्लाई हो जाए और अबाउट स्टूडेंट पे भी अप्लाई हो जाए, यानी जितने भी अबाउट के चिल्ड्रन कंपोनेंट्स हैं उन सब पे अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी हमें layout.tsx चाहिए होगा, लेकिन वो क्या होगा, वो हम अबाउट के अंदर बनाएंगे। अब आई होप यहाँ पे चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको कि जो काम आपको सब पे करना है वो आप क्या करेंगे, रूट लेआउट में कर देंगे तो वो सब पे अप्लाई हो जाएगा जितने भी चिल्ड्रन कंपोनेंट्स हैं। लेकिन किसी स्पेसिफिक के अंदर आपको जाके, जैसे अबाउट वाला फोल्डर है, आप चाहते हैं कि इसके जो चिल्ड्रन कंपोनेंट्स हैं सिर्फ उस पे नेव बार एक अलग से अप्लाई हो, तो आप अबाउट के लिए एक अलग से layout.tsx बनाएंगे और उसके अंदर आप जो भी काम करेंगे वो क्या होगा, अबाउट के जितने भी चिल्ड्रन कंपोनेंट्स होंगे वो उन सब पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहां तक ये चीज क्लियर हो गई। अब करके देखते हैं। देखिए मैंने अबाउट का फोल्डर सेलेक्ट कर लिया और यहां से मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करती हूँ। ठीक है, अब इसका आपको नाम जो है वो हमेशा यही रखना है, layout.tsx। ठीक हो गया, ये मैंने किसके अंदर बना दिया, ये देखिए अबाउट के अंदर बना हुआ है layout.tsx। नेम आपने यही रखना है इसका। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, एक अदद फाइल बना दिया। अब मैं इसको कर देती हूँ RAFCE। ठीक है, यहां से हम सॉरी, यहां से हम यहां तक आ गए। ठीक है, अब ये जो लेआउट है हमारा, ये लेआउट एक पैरामीटर लेगा ऑब्जेक्ट टाइप का। उस पैरामीटर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आई, यहाँ पे हमें पैरामीटर देना है ऑब्जेक्ट टाइप का, तो यहाँ से हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और यहाँ से आप उसका नेम कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे उसका नेम रख दिया है चिल्ड्रन। ठीक है, सही है। अब यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, इसको क्या कर दिया, एक अदद पैरामीटर दे दिया है। सही है, पैरामीटर दे दिया। अब क्या करना है हमने, यहाँ से मैं आऊंगी। ठीक है, यहाँ से आने के बाद मैं एक फॉर एग्जाम्पल हेडिंग ले लेती हूँ, H1 की हेडिंग ले ली मैंने। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक हेडिंग दे देती हूँ, कॉमन
लेआउट फॉर लॉगिन स्क्रीन। ठीक है, मैंने ये क्या कर दिया, हेडिंग दे दी। सही है, ये मैंने हेडिंग दे दी। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि मेरे जितने भी चिल्ड्रन कंपोनेंट्स हैं अबाउट के, उन सब पे ये हेडिंग आ जाए। सही है, तो अभी यहाँ पे मुझे ये एरर दे रहा है, जो मैंने पैरामीटर दिया है, कह रहा है चिल्ड्रन इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड। ये क्यों दे रहा है एरर, ये दे रहा है, अभी देखिएगा एरर चला जाएगा। यहाँ से आके हमने क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस लगाने, और ये जो हमारा चिल्ड्रन है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना आ रहा है, उसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारे पास एरर आ रहा है। ठीक है, क्या एरर आ रहा है, बाइंडिंग एलिमेंट चिल्ड्रन इम्प्लिसिटली हैज़ एनी टाइप। ठीक है, हैज़ एन एनी टाइप। अब यहाँ पे ये एरर आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो है ये जो चिल्ड्रन है हमारा, इसकी टाइप जो है वो टाइप स्क्रिप्ट को नहीं समझ में आ रही है। तो उसने क्या किया है, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी टाइप एनी कर दी है, जो कि टाइप स्क्रिप्ट में क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, एनी जो है वो गुड प्रैक्टिस नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे हमें एरर दे रहा है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, आपको बस चिल्ड्रन का टाइप स्पेसिफाई करना है। ठीक है, रिएक्ट में चिल्ड्रन का टाइप रिएक्ट डॉट रिएक्ट नोट होता है, तो हम यहाँ पे वो लिखेंगे और उससे क्या होगा कि यहाँ पे ये जो एरर आ रहा है वो हमारे पास से चला जाएगा। तो अब उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं, यहाँ पे आपने कॉलन लगा के कर्ली ब्रेसेस लगाने। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है चिल्ड्रन कॉलन। ठीक है, और यहाँ से हम लिख देंगे रिएक्ट डॉट रिएक्ट नोड। ठीक है, हम ये लिख देंगे। ये हमने क्या कर दी, इसकी टाइप स्पेसिफाई कर दी, यहाँ पे हमने इसकी टाइप दे दी। अब यहाँ से देखिए एरर जा चुका है हमारे पास से। सही है, तो ये टाइप का एरर आ रहा था, जैसे ही हमने इसकी टाइप दे दी यहाँ पे, तो यहाँ से वो एरर हमारे पास से क्या हो गया है, चला गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, जो एरर है यहाँ से वो आपके पास से चला जाएगा। अब यहाँ तक हमने क्या किया है, अपना ये काम कर लिया है। सही है, ये अबाउट के अंदर हमने लेआउट बना दिया है। अब हम जाते हैं क्रोम पे वापस से। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये हमारा रूट पेज है। ठीक है, बेसिक राउटिंग वाला। अब इसके अंदर से हमने अबाउट पे काम किया है, तो हम गो टू अबाउट पेज पे जाते हैं। ये देखिए कॉमन लेआउट फॉर लॉगिन स्क्रीन। ठीक है, ये कौन सा है, हमारा अबाउट पेज है, अबाउट पेज के अंदर नजर आ रहा है। अब अबाउट पेज के अंदर दो पेजेस और हैं, गो टू अबाउट कॉलेज पेज, इस पे जाते हैं। ये देखिए इस पे भी ये हेडिंग हमारी क्या हो रही है, नजर आ रही है। इसी तरीके से मैं वापस आके गो टू अबाउट स्कूल पेज, ये नेस्टेड राउटिंग हुई हुई थी। ठीक है, नेस्टेड राउटिंग कैसे हुई हुई थी, अबाउट के अंदर मैंने क्या बनाया था, अबाउट के अंदर मैंने बनाया था, यहाँ पे आते हैं, ये देखिए अबाउट के अंदर हमारे पास क्या था, अबाउट कॉलेज था और अबाउट स्टूडेंट, दो पेजेस बने हुए थे। अबाउट कॉलेज के अंदर हमारे पास अबाउट स्कूल का पेज भी बना हुआ था। ये नेस्टेड राउटिंग हमने की हुई थी। तो अबाउट के जितने भी पेजेस हैं, यहाँ से देखिए मैं अबाउट कॉलेज पे गई, अब अबाउट स्कूल पे जाऊंगी मैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ये नजर आ रहा है। तो इस तरीके से अबाउट के अंदर जितने भी पेजेस होंगे उसके अंदर क्या है, हमने कॉमन लेआउट बना दिया है, और उसके अंदर मैं जो भी काम करूंगी वो सब मेरे अबाउट के जितने भी चिल्ड्रन कंपोनेंट्स हैं उन सब के अंदर डिस्प्ले होगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए मैं वापस से होम पेज पे जा रही हूँ, तो यहाँ पे ये नहीं नजर आ रहा है, ना ही ये लॉगिन पेज पे नजर आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया है, अबाउट के अंदर बना दिया है। ठीक है, स्पेसिफिकली मैंने एक पेज के अंदर जाके उसका लेआउट बना दिया है, तो वो उसके चिल्ड्रन कंपोनेंट जितने भी होंगे वो उन पे डिस्प्ले होगा, उन पे विजिबल होगा। बाकी हमारे होम पेज पे, हमारे लॉगिन पेज पे नज़र नहीं आएगा। अगर मुझे कोई ऐसा काम करना होता है जैसे हेडर फुटर, और मैं चाहती जितने भी चिल्ड्रन कंपोनेंट्स है सब पे नज़र आए, तो फिर मैं वो कहाँ बनाती, अपने रूट लेआउट के अंदर बनाती। जो मेरा रूट लेआउट है इसके अंदर मैं वो काम करती, तो वो हर जो चिल्ड्रन कंपोनेंट है जितने भी पेजेस हैं सब पे नज़र आता। लेकिन यहाँ पे मैंने अबाउट के अंदर जाके ये काम किया था, तो इसलिए वो अबाउट के जितने भी पेजेस हैं उन सब के अंदर क्या हो रहा है, नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये काम कर लिया है। ठीक है, इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं लिंक्स बनाना, तो लिंक्स भी आप क्या करें, जैसे आपने कहा मैं लिंक्स बनाना चाह रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ वो हर पेज पे नज़र आए।
ठीक है, हर पेज पे वो लिंक्स नज़र आए तो वो भी आप क्या करेंगे, फिर इस लेआउट के अंदर बना देंगे, तो अबाउट के जितने भी पेजेस होंगे सब पे डिस्प्ले होंगे। हम यहाँ पे एक लिंक बना के देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक। ठीक है, इस तरीके से हम पहले इसको इंपोर्ट करवा लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें जो भी लिंक देना है हम वो यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, यहाँ से आके सिंपल हमें क्या करना होता है, हम लिखेंगे लिंक। ठीक है, लिंक आ गया हमारे पास और यहाँ पे आप क्या कर देंगे, जो भी आपकी हेडिंग है आप वो यहाँ पे दे देंगे। जैसे अब यहाँ पे हमारे पास अबाउट पेज है, सही है, और मैं अबाउट कॉलेज के लिए लिंक बनाना चाह रही हूँ, तो मैं क्या लिखूंगी, एक मिनट, अबाउट कॉलेज। ठीक है, यहाँ से मैं लिख देती हूँ इसको, एक मिनट, अबाउट कॉलेज। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया अबाउट कॉलेज और यहाँ पे आके हमें क्या करना पड़ता है, इस तरीके से हमें यहाँ पे इसको बताना पड़ता है कि हम लिंक बनाना पड़ता है हमें कि कौन से पेज का हम यहाँ पे लिंक बना रहे हैं। तो अभी मैं जैसे अबाउट का बनाना चाह रही हूँ, अबाउट कॉलेज का बनाना चाह रही हूँ, तो यहाँ से मैं लिख दूंगी अबाउट, और अबाउट के अंदर क्या है हमारे पास, अबाउट कॉलेज। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ये लिंक बना दिया। अब आप देखिएगा मैं जाऊँगी, ठीक है, मैं जाती हूँ गो टू अबाउट पेज पे। अब यहाँ रिफ्रेश करती हूँ, देखिए हमारे रूट पेज पे नहीं डिस्प्ले हो रहा वो लिंक, क्योंकि वो मैंने किसके अंदर बनाया, अबाउट के अंदर जाके बनाया। तो अबाउट वाले पेज पे जाती हूँ। ठीक है, ये देखिए हेडिंग नज़र आ रही है और यहाँ क्या लिखा आ रहा है, अबाउट कॉलेज। ठीक है, अबाउट कॉलेज, ये लिंक बन चुका है। यहाँ पे मैं जाती हूँ और ये मुझे अबाउट कॉलेज वाले पेज पे ले गया। सही है, इसी तरीके से मैं वापस आती हूँ और यहाँ पे मैं जाऊँगी अबाउट स्कूल में, तो यहाँ भी देखिए मुझे अबाउट कॉलेज वाला लिंक मिल रहा है। सही है, इसी तरीके से आप जो है सारी चीज़ों पे आपके ये लिंक नज़र आएगा, क्योंकि हमने किसके अंदर बनाया है, अबाउट के अंदर बनाया है। तो ये हमारे पास थी आज की वीडियो में, हम लोगों ने सीखा कॉमन लेआउट बनाना, कि किस तरीके से लेआउट काम करता है, ऐसा काम जो आप चाहते हैं। अब देखिए यही काम आप, ये फॉर एग्जांपल ये लिंक था, अब मेरे पास यहाँ पे अबाउट कॉलेज है, अबाउट स्टूडेंट है, अबाउट कॉलेज के अंदर अबाउट स्कूल है, इन तीनों पेजेस पे मैं चाहती हूँ ये लिंक नज़र आए। तो अब ये काम मैं हर एक पेज पे जा जाके करूँगी तो वो एक लेंथी प्रोसेस है ना, तो उससे बेहतर क्या है, हमारे पास ये एक शॉर्टकट है एक तरह से, कि हम लेआउट के अंदर जाके एक बार वो काम कर दें तो वो जितने भी पेजेस होंगे उन सब के अंदर डिस्प्ले होगा। बस ध्यान ये रखना है आपने कि अगर आप चाहते हैं कि आप जितना भी काम कर रहे हैं उस सब पे, जैसे हेडर और फुटर है हमारे पास, साइड बार है, वो मोस्टली ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर पेज पे नज़र आती हैं, तो वो आप क्या करेंगे, रूट लेआउट में बना सकते हैं। ठीक है, रूट लेआउट में आप वो काम करेंगे जो आप चाहते हैं जितने भी आपने पेजेस बनाए सब पे डिस्प्ले हो, तो वो आप यहाँ रूट लेआउट में कर लेंगे, वो हर जगह पे आपको नज़र आएगा। लेकिन जैसे अब यहाँ पे मैंने कहा अबाउट के लिए मुझे अलग से लिंक्स बनाने थे, अलग हेडिंग्स चाहिए थी, जो मैं चाहती थी कि सिर्फ अबाउट के चिल्ड्रन कंपोनेंट्स पे नज़र आए। अब अबाउट के चिल्ड्रन कंपोनेंट्स कितने सारे हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, तो मैं क्या करूँगी, अबाउट के अंदर एक लेआउट बनाऊंगी और वो काम इसके अंदर कर दूंगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिंक बना दिया, तो अब यहाँ पे अबाउट के 3 पेजेस थे, तो तीनों के अंदर वो लिंक नज़र आ रहा है और मैंने काम कितनी बार किया है, एक बार ही किया है, और वो नज़र सबके अंदर आ रहा है। तो इस तरीके से ये हम लेआउट पे काम करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। आप लोगों के खुद के लिए ये काम है, ये असाइनमेंट है कि आप लोगों ने क्या करना है, लॉगिन पेज मैंने बनाया था, इसी तरीके से आप लोगों ने लॉगिन में नेस्टेड पेजेस बनाने हैं, नेस्टेड राउटिंग करनी है। जैसे इसके अंदर डिफरेंट मैंने क्या किए, पेजेस बनाए हुए, फोल्डर्स बनाए हुए, इस तरीके से आप लोगों ने लॉगिन के लिए बनाने हैं, और बनाने के बाद उसका आपने क्या करना है, लेआउट बनाना है, और लेआउट बना के उसमें आपने नेव बार बनाना है उसका। ठीक है, या जो भी इस तरीके से लिंक्स वगैरह, हेडिंग्स वगैरह देके आपने काम करना है। जो भी काम मैंने अबाउट में किया है वो सारा काम आप लोगों ने खुद से लॉगिन में करना है। ये आप लोगों के लिए टास्क है छोटा सा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।